मोहसिन नकवी मशहद पहुंच गए। तेहरान में ईरानी आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकातों में पाकिस्तान और ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की पेशरफ पर भी बातचीत होगी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों के आगाज़ से अब तक मुतादिद मरतबा तेहरान का दौरा कर चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा से दो तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सादियोफ का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद में मफ़ाहिमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के सालिसी और अमन की कोशिशों की तारीफ़ की गई। दोनों रहनुमाओं ने अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का पहला दौर। अमेरिकी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ, स्विट्ज़रलैंड रवाना। जेरेड कृष्णा पहले ही बर्गनस्टॉक में मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आज आमद मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अमेरिका ईरान के दरमियान बिलावास्ता राब्ते नए मरहले में दाखिल हो गए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आइंदा हफ्ते खलीजी ममालिक के दौरे पर जाएंगे। मुआहदे के तहत फ़रीक़ैन को ईरान के जौहरी प्रोग्राम और दीगर पेचीदा इलाकाई तनाज़ात को हल करने के लिए 60 दिन का वक्त मिला है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान जंग बंदी के बावजूद सेहूनी फ़ौज के जनूबी लेबनान पर फ़िज़ाई हमले जारी। लेबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान के इलाके नब्तिया में इसराइल ने फ़िज़ाई और ड्रोन हमले किए हैं। हमले जंग बंदी नाफिज होने के चंद ही घंटों के बाद कर दिए गए। ड्रोन हमले में 2 अफराद जान बहक हुए। इसराइल के इन हमलों में रिहायशी इमारतें और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मुआहिदा अमरीका और कतर की सालिसी से तय पाया था, जिसमें अमरीका ने इसराइल और कतर ने ईरान से बातचीत की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वाशिंगटन में अमेरिकी वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म अजीम आदमी हैं। फील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का मुकम्मल एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी रहनुमाओं ने ईरान से डील में बहुत मदद दी। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और कौम को अच्छी तरह जानती थी। मार्का हक में भारत के खिलाफ दिफाई कामयाबी। ईरान अमरीका कशीदगी में नतीजा खेज सालिसी ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई पहचान दी। अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक भारत वाशिंगटन से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, जबकि पाकिस्तान पहले ही अपना सिफारती लोहा मनवा चुका है। G7 समिट में अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात रिवायती गर्मजोशी के बजाय सिर्फ मुसाफिर तक महदूद रही। भारतीय तज्ज़ियाकारों ने तस्लीम किया है कि दुनिया अब अमन के लिए भारत के बजाय पाकिस्तान की जानिब देख रही है, जो मोदी हुकूमत की नाकामी है। आनंद रंगथानन के मुताबिक भारत को अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी राज में भारत सिफारतकारी के नाकाम तरीन दौर से गुजर रहा है। बन्नू की तहसील डोमेल में धमाका, 7 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक IED के जरिए मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया। मुसाफिर वैन गांव हाथी खिल के बन्नू आ रही थी, जबकि धमाके में तहसीलदार सब डिवीज़न वज़ीर आबिदुल्लाह की गाड़ी भी ज़ख्मी आई, जिसे नुकसान पहुंचा। ताहम वो महफूज रहे। ज़ख्मियों को खलीफा गुलनवाज टीचिंग अस्पताल बन्नू मुंतकिल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसम्मत जान बहक अफराद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा गया कि दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सिफारतकारी कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को मुतासिर करना चाहते हैं। पाकिस्तान इलाकाई आलमी अमन की हिमायत जारी रखेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी।
बन्नू में अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, मासूम शहरी शहीद हुए हैं। वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ें ताकि इस नासूर को जड़ से ख़त्म किया जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। आज़ाद कश्मीर में अमन तबाह करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ग्रुप के ताने बाने भारत से मिलते हों तो उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। हम भारत का एजेंडा किसी सूरत नहीं चलने देंगे। बगावत पर उकसाने की कोशिश भारत का एजेंडा है। जो हालात पैदा किए गए वो काबिल कबूल नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के खून के रिश्ते पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी गुरों को मुस्तरद कर दिया है। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे है, जबकि इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब का नुकसान और 17 लोग अपनी जानों से गए। जराइम का इर्तिकाब करने वाले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकेंगे। पेट्रोल की कीमत में 74 और डीजल की कीमत में 67 रुपये की बड़ी कमी कर दी गई। पेट्रोल 299 रुपये 50 पैसे और डीजल 311 रुपये 47 पैसे का हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम से जो वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया। मुश्किल हालात में साथ देने पर आवाम के तहे दिल से मशकूर हैं। हुकूमत ने जुम्मे की छुट्टी और किफ़ायत शारी इक़दाम भी ख़त्म कर दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बाज़े कमी। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर लेवी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 40 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर कम करके 106 रुपये 74 पैसे से 66 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की। डीजल पर लेवी में 19 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर इजाफा करके 53 रुपये 26 पैसे से बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कर दी। ज़राए के मुताबिक रवा साल का हदफ पूरा होने के बायस लेवी में कमी की गई। जो है ना कम होना चाहिए था पेट्रोल। आवाम इससे ज़्यादा की तवक्को कर रही थी। आवाम या पूरी कौम जो इंतज़ार कर रही थी कि कम अज़ कम वो जो पुरानी एक रेट था उस पर वापस लेके आएगी गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कम से कम ये 225 तक लेकर आएँ। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी को मुस्तरद कर दिया। मजीद रिलीफ का मुतालबा, कहा कि ये कमी नाकाफ़ी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ महंगाई की शरह में भी कमी के लिए इक़दाम करे। महंगे पेट्रोल डीजल की वजह से हर चीज़ महंगी हो चुकी है। अशिया की कीमतों को भी असल कीमत पर बहाल किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 33 रुकनी पार्टी पोजीशन मुकम्मल हो गई। पीपल्स पार्टी 15 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून 9 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी 6 नशिस्तों के साथ नुमाया सियासी कुव्वत बन गई। तहरीक इंसाफ ने 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल की। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के लिए मजबूत पोजीशन में आ चुकी। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। गजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी मुश्किलात में है। लाखों अफराद भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करते हैं। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा कि 10 लाख से ज़ायद बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत, सेहत और तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि रफ़ा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहें खोल दी जाएँ और मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तोसी पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई। महाजिर होना कोई जुर्म नहीं बल्कि एक मजबूरी है। कोई शौक से पनाहगुज़ीन नहीं बनता। वज़ीर आला पंजाब का पनाहगुज़ीन अफराद के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि ज़िंदगी बचाने के लिए अपना आंगन, अपनी मिट्टी, अपनी छत छोड़नी पड़ती है। जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर महाजिरीन की बेघरी नस्लों तक रह जाती है। फ़लस्तीन और शाम के महाजिरीन इंसानियत के लिए कड़े इम्तहान में हैं। दुनिया को समझना चाहिए कि पनाह मांगने वाला कमज़ोर नहीं बल्कि मज़लूम होता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद में मतला आबर आलूद, चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के अजला, दीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, मालाकंड, बाजोड़ और डेरा इस्माइल खान में भी बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के
फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में मराकश ने स्कॉटलैंड को 1-0 से शिकस्त देकर 3 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। बोस्टन में खेले गए मैच के दौरान 71वें सेकंड में साइप्री ने गोल करके मराकश को बरतरी दिलाई, जो कि आखिर तक बरकरार रही। ग्रुप डी में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। शटल में खेले गए मैच में अमेरिकी टीम ने गेंद पर 63% कब्जा बरकरार रखा। मुसलसल हमलों के नतीजे में 11वें मिनट में बरतरी हासिल की। एलेक्स फ्रीमैन ने पहले हाफ के आखिरी लम्हात में दूसरा गोल करके अमेरिका की फतह यकीनी बनाई। फीफा वर्ल्ड कप की 96 साल तारीख में पहली बार अमेरिका ने मुसलसल 2 मैचेस जीतने और 6 पॉइंट के साथ अपने ग्रुप में सरफहरिस्त होकर अगले मरहले में पहुंच गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।